हेलो, वेलकम टू अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 25 31 अगस्त 2020 क्लास 10 हिंदी मीडियम। आज हमें इसमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, दूरी का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति दूरी का सूत्र। गूगल पे आपने देखा होगा कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो गूगल पर हम स्थान का नाम डाल देते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ हम खड़े हैं, हमारा जो पॉइंट है और जहाँ पर हमारा डेजिनेशन पॉइंट है, ठीक है, तो उसके ज़रिए हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे नीला है, उसने क्या कर रखा है, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की दूरी सही कैसे बता देता है। तो इसके बारे में ही वो बात कर रहे हैं आपस में। तो देखिए हम कैसे बात करते हैं। गूगल मैप के ज़रिए रिया क्या बता रही है, गूगल मैप जीपीएस सिस्टम क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पूरे जो ग्लोब का है हमारा पोजीशन सिस्टम को वो दिखाता है, किसके दशांतर और अक्षांश स्थिति को, उस स्थान को निर्देशांक मान लेता है। ठीक है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, कुछ ना कुछ उसका कोऑर्डिनेट मान लेता है उसको। ठीक है, उसके अनुसार वो बताता है। माना तो दो स्थान की बिंदु ऐसे, देखिए जैसे हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो वो दो बिंदु, यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी। जहाँ पर आप हैं वहाँ भी x और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही हमारे निर्देशांक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता की जाए। दूरी का पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं दूरी का सूत्र। अब वो सूत्र क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो भी x और y कुछ ना कुछ है, तो इसको हमने बोल दिया, मान लीजिए x1, ये हमारा y1 जहाँ पर हम पोजीशन पर हैं, ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, x2 एंड y2। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र बना दिया, वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके हमें क्या पता लगती है, दूरी, जिसको हम दर्शाते हैं स्मॉल d से। ठीक है, ये हमें बताता है दूरी के बारे में। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें। देखिए एक आपको पोजीशन दिखा रखा है एक्स वाई के अंदर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए पी जो पॉइंट है उसका दे रखा है कि पी जो है x1 y1 और q जो है x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु हैं। पी पॉइंट ये रहा और q पॉइंट ये रहा, तो देख रहे होंगे आप इसके पॉइंट। x अक्ष पर लंब पी आर और क्यू एक्स खींचिए। हमने क्या किया, एक लंब खींच लिया। देखिए पी आर ये रहा और क्या है क्यू एस, क्यू से एस पूरा यहाँ तक एक लंब खींचा। पी से क्यू एस पर लंब खींचिए तो उसे टी पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, यहाँ टी पॉइंट है, टी पर प्रतिच्छेद करिए। अब इसमें एक पाइथागोरस परिमेय लगाया, इसके अंदर लगेगा पाइथागोरस परिमेय, इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है, हाँ पाइथागोरस परिमेय क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग जमा क्या होता है, आधार के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो इसमें आप इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो कैसे रखेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और ये जो वर्ग है आपका इधर आकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। देखिए ये पूरे के अंदर इसका वर्गमूल है। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। P2 देखिए यहाँ पर P2 कहाँ है, ये रहा। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसकी क्या है, x1 y1, तो x2 इधर आएगा, ये रहा x2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और इनका वर्ग निकाल लिया। ठीक है, देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, निर्देशांक है इसमें -3 2 और 3 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो ये हमें पता होना चाहिए। -3 बोला है तो -1 -2, और ये ग्राफ के अंदर जब हम बनाएंगे तो -3 इधर आएगा, -2 -1, ये हमारा क्या है प्लस का 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए -3 और जो y की वैल्यू है वो 2 है, तो 1 2, तो इन दोनों का जहाँ पर कोइंसाइड करे ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3 और 2 का। पहले x एक्सिस होता है फिर y एक्सिस होती है, ठीक है, y अक्ष। दूसरा दिया हुआ 3 और 5, 3 और 5 का क्या मतलब हुआ, x 3 है और y 5 है, तो y को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी ये 3 4 5 कहीं यहाँ होगा, और x का मान 3 है, तो इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो लगभग ये पॉइंट होगा। तो पहले हम x लिखते हैं, फिर हम y के जो निर्देशांक होते हैं वो लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट से इस तरीके से निकल के आएगा। क्या बोला, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी बीच की दूरी के ज्ञात करने के लिए ये आप सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, और उसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। तो पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए तो आपके सामने निकल के आ जाएगा इसकी दूरी। किस तरह से निकलेगा ये देखिए, इसमें हम पहले लिख लिया करेंगे हमेशा सॉल्व करने से पहले कि x1 का क्या मान है। x1 का मान है -3 और x2 का मान क्या है 3, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ये x1 रखा हुआ है और ये y1 है, यहाँ पर क्या है x2 है और y2 है, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो देखिए इसका मान रख देंगे, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, और ये y2 5 है, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 का जो वर्ग होगा वो 36, 3 का वर्ग होगा 9, 36 9 45, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आगे चलकर, या फिर आप यहीं पे भी छोड़ देंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ग्राफ में ये करके दिखा रखा है कि ये इसको इस तरह से मिला दिया, जैसे उसमें हम मिला रहे थे लंब वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये x का तो 3 आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जब आप मिलाते हो तो क्या आएगा आपका ये 6 इक्वल टू, क्योंकि देखिए 3 यहाँ प्लस का है और यहाँ ये माइनस का है, ठीक है, मगर दूरी तो पूरी चलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो 5 - 2, 5 में से ये 2 वाला घट जाएगा, तो ये कितना आया 3, ठीक है। देखिए लीना और रिया के बीच में कुछ और बातें दी गई हैं। अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, x अक्ष पर स्थित हैं, कितने बिंदु है, 2 बिंदु है। तो 2 बिंदु आप देख रहे हैं A और B। क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। A और B की कितना होगा, आकृति में आप देख सकते हैं OA जो है 4 मात्रक है, O से A की दूरी कितनी है 4 है, ठीक है, और O से पूरी B की दूरी कितनी है 6 है। तो हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी हमें AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, ठीक है, यानी OA में से OB में से OA को घटा दीजिए। 6 में से 4 गया तो कितना आया 2, तो 2 इसका मात्रक आ गया, ठीक है। अब देखिए लीना ने फिर पूछा, अब मान लीजिए अब x, ये तो हमारा x था, अब हमें y अक्ष पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, तो क्या इसके बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल सेम वैसी जो CD की दूरी होगी 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 मात्रक आ जाएगा। क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए C और A कहाँ है, ये रहा, C और A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए O और A कितना है, ये 4,
ये कितना है 3। ठीक है, इसलिए सी से ए की दूरी क्या हो जाएगी AC। तो AC के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए, क्योंकि वो तो 0 0 है हमारा। यहाँ पे देखिए x का मान है और ये y का मान है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, x1 कितना हो जाएगा 4, और x2 वहाँ पर कितना देख रहे होंगे आप 0। ठीक है, y1 यहाँ पर क्या है 0, और वहाँ पर y2 क्या है 3। जब इसको आप रखेंगे तो सीधा सीधा आपके सामने निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, ये प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 3 9, कितना है वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 का क्या मान होता है 5, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें फार्मूले को ही याद रखना, सूत्र को याद रखना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और पूरे का वर्गमूल। देखिए मुख्य बिंदु आपको कुछ याद रखनी है। एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हम एक युग्म x y की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हमें x और y दोनों के ही निर्देशांक पता होना चाहिए, जिसे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। उस बिंदु के क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक भुज, वो y निर्देशांक क्या कहलाती है, कोटि। आपको ये याद रखना है कि x का जो होता है x अक्ष पर निर्देशांक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भुज, और y पर जो होता है उसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, x निर्देशांक को भुज और y को हम क्या बोलते हैं कोटि। अब ये x y क्या है, ये हमारा क्या है x अक्ष। यहाँ पर जो भी बिंदु उसे भुज बोलेंगे, और यहाँ पर जो भी बिंदु है उसे हम क्या बोलेंगे, कोटि। x अक्ष वो y अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो मूल बिंदु O कहलाता है। ये हमारा O है, जहाँ पर इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, x के भी और y के भी। x अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक x, देखिए कहीं पर भी सिर्फ x अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाएगा, तो मान लीजिए ये 1 2 3 4, ये तो 4 हो जाएगा x का, मगर y का हर जगह 0 होगा। ये मान लिया तो ये क्या होगा 2 0। वैसे ही सेम y पर भी कहीं भी हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा और y की कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी। ठीक है, ये रहा दूरी सूत्र। दो बिंदु एक ही अक्ष पर हों तो इसके बीच की दूरी उनके निर्देशांक के ऊपर के बराबर होती है। बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, d, स्मॉल d से दर्शाते हैं। ठीक है, यदि O मूल बिंदु हो तो बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी इस तरह से होगी। देखिए 0 0 हो जाएगा, x2 और y2 हमारे क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएगा। हमेशा इधर वाला कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन को सही और गलत लिखिए। तो देखिए x अक्ष कोटि व y अक्ष भुज कहलाता है, गलत, क्योंकि y को हम कोटि बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, असत्य या गलत, असत्य। नेक्स्ट, मूल बिंदु के बाईं, चलिए बना लेते हैं यहाँ पर। मूल बिंदु के बाईं इधर बोलेंगे, इस साइड को। मूल बिंदु के बाईं और अक्ष x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो। 4 इकाई की दूरी कहाँ होगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो -4 होता है जी। और ये बोल रखा है 4 -0, और 4 -0 बोला गया, तो यानी इधर का बोल दिया इसने। तो ये तो दाईं हो गया, दाईं तरफ हो गया, यानी RHS हो गया, मगर ये क्या हो जाएगा, असत्य, गलत। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत या असत्य। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ ताकि आप सॉल्व कर लें। आपको क्या करना है, देखिए x1 3, x2 6, y1 2,
y2 6। हमें कि निकालना क्या है, बीच की दूरी। तो हम सबसे पहले आप सूत्रों को जरूर लिखें। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगी लाइन, ठीक है। y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसके अंदर इसका मान रख दीजिए। तो देखिए x2 क्या है हमारे पास, 6 और x1 क्या है 3, इसका वर्ग जमा y2 क्या है हमारे पास 6 और ये y1 क्या है 2, इसका वर्ग। तो 6 में से 3 गया तो 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, कितना हो जाएगा ये, 3 3 9, 4 चौक 16, देखेंगे आपके सामने आ जाएगा 25 और 25 क्या होता है 5, इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो, ठीक है। वैसे ही दूसरा करना है। दूसरे में भी मैं इसकी पहले वैल्यूज़ लिख देता हूँ। वैल्यूज़ यानी x1 मान इनका, x2, ठीक है, y1 0 और y2 1। अब इसको सूत्र यही वाला लगाएंगे, ठीक है। सूत्र में इसको रख देते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 प्लस y2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 0। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, ये 36 जमा 1 37, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आपको ये क्या लिखना है, इसमें पहले हम इसका मान रख लेते हैं x1 x2 y1 y2, d का मान निकालेंगे। इसमें भी दूरी का सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है 4, x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है 4 माइनस 6, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये तो 0 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा का वर्ग और ये 0 का वर्ग, 0 का वर्ग 0, तो 6 4 10। तो देखिए 10 का वर्ग
ठीक है, तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P जो है 2 - 3 और Q जो है 10 - y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, d दे रखा है, यानी d इधर वाली वैल्यूज आपको दे दी, इधर वाले में आप जो जो मान दे रखा है उसको रख देंगे। देखिए किस तरीके से करना है इसको। बिंदु P और Q को दे रखा है, बीच की दूरी इसकी कितनी है, 10 मात्रक है। तो इसमें आपका क्या निकल के आया, x1 y1 पहले निकाल लेते हैं हम। तो x1 क्या है हमारा 2 और x2 क्या है हमारा 10, y1 क्या है हमारा -3 और y2 क्या है हमारा y। ठीक है, अब इसमें दूरी का जो सूत्र लगेगा x2 - x1 y2 - y1, उसके अंदर इसको रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो y वाले में देखिए ये तो आसानी से हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 का जो वर्ग हो गया वो 64। इसके अंदर देखिए कटेगा नहीं, तो ये y का फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 2ab, तो 2ab कितना हुआ 6y। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लस इसको क्या करेंगे आप, इसका भी वर्गमूल दोनों तरफ क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो यहाँ नीचे उतार लेंगे 64, y का वर्ग 9 प्लस 6y। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इस 100 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, उसको प्लस माइनस करेंगे, ये बचेगा 27। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ें कि प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए और उसको आपस में गुना करने पर 27 आ जाए। तो उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, देखिए 9 में से 3 गया 6, ठीक है, और 9 3 27। ठीक है, बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ते हैं ताकि उनको प्लस माइनस करने पर वही टर्म आ जाए, वही संख्या आ जाए, और उसको आपस में गुना करने पर जो सी वाली जो संख्या होती है, इसे हम बोलते थे ना सी, द्विघाती समीकरण में, उसी वाली संख्या आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या आप बाहर ले सकते हो, y। देखिए इन दोनों में से क्या लिया आपने, y, अंदर क्या बचेगा y + 9। इन दोनों में से आप क्या बाहर ले सकते हो, 3, तो अंदर क्या बचेगा y + 9। आपको ये ध्यान देना होता है, ये जो पहली ब्रैकेट बनती है वही दूसरी ब्रैकेट बनती है। ठीक है, तो y + 9 हो गया। अब इन दोनों में से y + 9 बाहर आ जाएगा और y - 3 अंदर बचेगा। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो एक जगह इसको 0 के बराबर रखा, दूसरी जगह इसको 0 के बराबर रखा, तो ये आ गया -9 और ये आ गया y = 3। तो अब दो इसके मान निकल के आ गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।